नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं मोजेस न्यूज। फर्रुखाबाद संविदा कर्मी के खिलाफ अवर अभियंता का गाली गलौज का ऑडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में अवर अभियंता के अभद्र व्यवहार से आक्रोशित संविदा कर्मी ने विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की गुहार की। उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की शिकायत को गंभीरता से लिया गया और कार्रवाई के साथ न्याय का आश्वासन भी दिया। आइए देखते हैं पूरा मामला हमारे संवाददाता विनय यादव की इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि हाजियापुर विद्युत केंद्र से संचालित हरसिंहपुर फीडर जिसमें तकनीकी खराबी के चलते विद्युत व्यवस्था ठप हो गई। खराबी को ठीक करने के लिए उप केंद्र का संविदा कर्मचारी सुबोध कुमार फीडर क्षेत्र नगला नान गए थे। कर्मचारी के अनुसार बताया गया है तकनीकी खराबी का कारण घना कोहरा और भीगे हुए पेड़ों की पत्तियां जो बिजली के तारों से टकरा रही थी, जिसके कारण फॉल्ट आ गया था। कर्मचारी ने बताया कि सुबह से पोल पर चढ़ने के बाद लाइन को दुरुस्त किया, वही उतरने में दिक्कत होने के कारण लाइनमैन नीचे कूद गया, जिसके बाद उसके पैरों में चोट लग गई। आपको बता दें कि उसी दौरान अवर अभियंता का फोन आ गया। लाइनमैन सुबोध के अनुसार अवर अभियंता द्वारा फोन पर गाली गलौज किया गया। आपको बता दें कि जेई कर्मचारी को गाली गलौज कर धमका रहा था और जूतों से पीटने की धमकी दे रहा था। हाँ सर, वो तो कह रहा पेड़ कटा रहा है कहीं। नहीं कहीं नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास, अकेले हम लगे हैं। वो तुम साले तुम कह रहे हो अकेले लगे, वो अकेले लगा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? कोई साहब नहीं, अगर आप बताओ वो तो बात करा दें गाँव वाले हम अपने। अरे यार मैं साले मैं जो कह रहा हूँ सुन रहे हो तुम कि नहीं? हाँ, वो कह रहा है तुम अकेले लगे हो, वो कह रहा है वो अकेले लगा है, तो काम कौन कर रहा है? अरे साहब कोई नहीं आ रहा, हम लगे हुए हैं, सुबह से लगे। तिवारी से पूछ लो, शटडाउन मेरा चल रहा है। तुम्हें लाइनमैन को कोई लाइनमैन है तो तुम्हारे संग काम कर सके बिपिन के अलावा? साहब एक हम ही है, बिपिन के अलावा वो को ना उन्हें कह दो जितेंद्र मेरे साथ। हजियापुर वाला? हाँ जितेंद्र। हाँ, और ये कुलदीप कहाँ है? कुलदीप साहब आ रहे हैं, वो जाके हम हेल्पर लेके आ रहे हैं पेड़ छिटवाने के लिए। अभी लोग साले सुधर जाओ, नहीं तो जूते अब चलना बाकी रह गया, बाकी कुछ रह नहीं गया। सुरेंद्र से भी बता देना, नौकरी करना है तो करें तो। ठीक है साहब। वहाँ सुबोध ने बताया कि विकास खंड शमशाबाद क्षेत्र के गांव नगला के प्रधान प्रभाकर पांडे के भाई दिवाकर पांडे द्वारा सूचना दी गई थी, जिस पर विद्युत पोल पर चढ़कर कार्य कर रहा था। कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर जेई का पारा 7वें आसमान पर था और वे गाली गलौज करते हुए जूतों से पीटने की धमकी दे रहे थे। हालांकि कर्मचारी शालीनता का परिचय देते हुए नजर आए। अधिकारी के इस दुर्व्यवहार से कर्मचारी काफी आहत हुआ और उसने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को अवर अभियंता द्वारा फोन पर गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत की। बताया गया है कि उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की शिकायत को गंभीरता से लिया गया और कार्रवाई के साथ न्याय का आश्वासन भी दिया। क्या घटना हुई जो उन्होंने जेई साहब ने आपको फोन पे इतना प्रताड़ित कर दिया, गरिया दिया? फीटर ब्रेकडाउन हुआ रात के 2 बजे। मतलब बता लीजिए। फीटर ब्रेकडाउन हुआ रात के 2 बजे। तो हमने सुरेंद्र को बताया, सुरेंद्र की तरह हम खाना खा के आ रहे अभी हैं। ठीक है, हमने जैसा बात की सब फीटर ब्रेकडाउन हो चुका है, सुरेंद्र अभी नहीं आया। ठीक है, सुरेंद्र का जैसा हमने बात की है सुरेंद्र से, तो सुरेंद्र ने जा काम से जिस हिसाब से कि हम पेड़ छटवा रहे हैं। सुरेंद्र बहाना ही थे, पेड़ छटवा रहे थे अकेले हम। हाँ, तो बोले कहा तुम सालों सब जूतों की दुखिया हो, आएंगे जूते आएंगे तुम्हें सले। इससे पहले भी तुम्हें कभी घरे आया था इन्होंने? एक बार पहले भी इन्होंने गालियाँ दी। जिस दिन तुम्हारी बहन की विदाई हो रही थी, तुम छुट्टी पे थे, अपने घर थे। हाँ, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कोई ना लाइन फीटर ब्रेकडाउन हो गया था। ये बोले का अभी तक फीटर नहीं तुम्हारा चालू हुआ। अमनी साहब हम छुट्टी पे हैं, हमारी बहन की शादी है इसलिए उनकी आज विदा हो रही है। बोले का तुम्हारे और लोग गए? अमनी साहब हमें पता नहीं कहाँ मेरे। जब भी इसी तरह से तभी भद्दी गालियों के साथ प्रताड़ित किया था? तभी गालियाँ दी इन्होंने हमें। सर, शमशाबाद क्षेत्र में एक जेई साहब का ऑडियो वायरल हुआ था, तो उसमें लाइनमैन आक्रोश वगैरह हुए थे। उन्होंने एक लिखित सूचना भी दी थी, तो क्या अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें? उसमें जेई साहब जो हैं राघाराम पांडे, उसमें जो है उनको चेतावनी इशू हो गई है। यदि भविष्य में इसी आगे किसी प्रकार की यानी इस प्रकार का प्रकरण आता है तो कठोर यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी जो विभागीय जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। अभी एक उनको चेतावनी इशू कर दी गई है। नहीं, उनका अभी हमारे डिवीज़न में जो है वो अभी लगभग 2 महीने पहले ही आए हैं वो अजय सिंह की जगह पे। उससे पहले का तो मुझे जानकारी नहीं है। जो अभी मैंने उनका जो ऑडियो सुना था उसके अनुसार जो भी है उन्हें चेतावनी इशू कर दी गई है।
यदि भविष्य में इस प्रकार का फिर से कोई प्रकरण आता है तो अनुशासन कार्रवाई भी की जाएगी उनके लिए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मोजेस न्यूज़ के साथ। मोजेस न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को आमने सामने न्यूज़ परिवार की तरफ से क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को मोजेस न्यूज़ और आमने सामने न्यूज़ के परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि नव वर्ष में आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। आप सभी को क्रिसमस और नए वर्ष के पर्व की शुभकामनाएं मिले। आप सभी देशवासियों को क्रिसमस और न्यू ईयर की शुभकामनाएं। स्टीफन सिंह यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की ओर से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश क्षत्रिय प्रिंसिपल क्राइस्ट चर्च कॉलेज की ओर से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है। मैं डिवाइन हॉस्पिटल एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सेंटर का ओनर हूँ। मेरे हॉस्पिटल और मेरे हॉस्पिटल के समस्त कर्मचारियों की तरफ से क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी रायपुर जिले वासियों को और प्रदेशवासियों को। मैं डॉक्टर कुसुम गुप्ता बोल रही हूँ यशोदा नर्सिंग होम रायबरेली से, जो कि बच्चों का ही इलाज करते हैं। मेरी ओर से और हमारे नर्सिंग होम की ओर से और सभी सदस्यों की ओर से मैं रायबरेली क्षेत्र के लोगों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में, नव वर्ष और क्रिसमस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश पाल रहीमाबाद क्षेत्रवासियों को क्रिसमस डे नए वर्ष की शुभकामनाएं। मेरी ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष या क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर समर सिंह सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की तरफ से प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 25 दिसंबर एवं 1 जनवरी के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चौहान क्लिनिक गौरव सिंह चौहान की तरफ से आप सभी देशवासियों और रायबरेली के रहवासियों को चौहान क्लिनिक की तरफ से नव वर्ष और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता शर्मा नर्सिंग होम की प्रोप्राइटर अपने सभी रायबरेली के क्षेत्रवासियों को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। आप सभी जनपद वासियों को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि कोरोना की जितनी गाइडलाइंस हैं सरकार द्वारा दी गई हैं उनका पालन